Hello everyone and welcome back to my channel Foxy Law Firm. Today's topic is how to become a successful lawyer in India. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक को मैंने पॉइंट वाइज कवर किया है और लास्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपको लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री मिल जाती है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से लॉयर बनना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉयर आर देयर इन इंडिया। नाउ सपोज यू वांट टू बिकम अ क्रिमिनल लॉयर इन इंडिया, तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि क्रिमिनल केस की शुरुआत किस तरह से होती है। क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है FIR से। पहले FIR रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके बाद CGM की कोर्ट में इस केस की कार्रवाई शुरू होती है। CGM को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। अगर आप सिविल लॉयर बनना चाहते हैं तो सिविल केस की शुरुआत किस तरह से होती है। सबसे पहले लीगल नोटिस सेंड किया जाता है अपोजिट पार्टी को, उसके बाद कोर्ट में सिविल कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है, उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरह के लॉयर बनना है। उसके बाद आप उस फील्ड में जो सीनियर लॉयर हैं उनको ज्वाइन करें। सीनियर लॉयर के पास जाकर आप सीखें कि वो किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करते हैं, किस तरह से वो केस को टेकअप करते हैं, और ये सब उनके साथ आप रहते रहते धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगेंगे। पर अगर आप किसी सीनियर लॉयर के अंडर जा रहे हैं सीखने के लिए और कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर किसी दूसरे सीनियर लॉयर को ढूंढें जिसके अंडर आप कुछ सीख सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं फ्रेंड्स कि आप जब भी कोर्ट जाएं तो कोशिश करें कि आप प्रॉपर लॉयर के ड्रेस में हो। जो एक लॉयर का वेल ड्रेस कोड होता है उसको आप फॉलो करें। ये नहीं कि आप हैं लॉयर और पैंट नहीं है, कोट नहीं है, शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप मुंशी हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक प्रॉपर लॉयर का ड्रेस में रहें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं फ्रेंड्स केस स्टडी करना। आप जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उस फील्ड के कोर्ट के जजमेंट पढ़ें, मेनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ें। उससे क्या होगा कि आप सीखेंगे कि किस तरह से इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया, किस तरह से आप अपने मैटर को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंसर्न रिलेटेड जजमेंट देना होगा। सिमिलर जजमेंट कि इस केस में इस तरह से हुआ था, इसलिए इस केस में मुझे रिलीफ दिया जाए। जब भी आप किसी सीनियर के पास जाते हैं तो उनका ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग स्किल को सीखने की कोशिश करें। आपके सीनियर के जो भी केस है उसके ड्राफ्टिंग को पढ़ें और उनसे सीखने का प्रयास करें हाउ ही रिप्रेजेंट द केस बिफोर द ऑनरेबल जज। तो ये जो प्लीडिंग स्किल है, केस में किस तरह से बहस किया जाता है, कैसे केस की शुरुआत करें, ये आप सीनियर के अंडर रहकर सीखने का कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कोर्ट के कोर्ट रूल्स को ज़रूर से पढ़ें। हर कोर्ट के अलग से कोर्ट रूल्स होते हैं। कोर्ट प्रोसीजर के बारे में बेयर एक्ट में ज़रूर से पढ़ें जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, आप जिस भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस भी कोर्ट में आपके केस फाइल हुए हैं उस कोर्ट के ऑनरेबल जज के पावर को ज़रूर जानें, उनके जुरिस्डिक्शन को जानें। जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के क्या पावर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या पावर है, कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं, कितना ये पनिशमेंट की सज़ा सुना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कोर्ट में आप केस फाइल किए हैं उसमें उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं होता है। इसलिए जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या केस आपकी लगी हुई है उस कोर्ट के पावर एंड जुरिस्डिक्शन को ज़रूर से जानें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स न्यूज़पेपर रीडिंग। आप न्यूज़पेपर ज़रूर से पढ़ें। आप जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में आए दिन आते रहते हैं। इससे आप नए नए रूल्स रेगुलेशन के बारे में अपडेटेड रहेंगे और साथ साथ देश विदेश के खबरों से भी अपडेटेड रहेंगे। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स। लॉ में आए दिन अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए नए गाइडलाइंस आते रहते हैं। इसलिए आप जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स ज़रूर से पढ़ें। इससे आप लॉ के बारे में जिस भी फील्ड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपडेटेड रहेंगे।
इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कोर्ट में जो जज साहब के पास फाइल होती है उसे रिकॉर्ड्स बोला जाता है। इस रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड में सीरियल वाइज सारे कुछ लिखे होते हैं। रिकॉर्ड से आप सीख सकते हैं कि पहला डेट पे हियरिंग पे क्या हुआ, दूसरे डेट के हियरिंग पे क्या हुआ, उसमें सारा डिटेल लिखा होता है। व्हाट पिटिशनर एडवोकेट हैज सेड, व्हाट रेस्पोंडेंट एडवोकेट हैज सबमिटेड टू द कोर्ट, एंड आफ्टर दैट व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड पास द ऑर्डर। तो आप रिकॉर्ड से सारा कुछ सीख सकते हैं, किस तरह से एविडेंस दिया गया है, किस तरह से रिटन स्टेटमेंट सबमिट किया गया है। तो रिकॉर्ड्स एक अच्छा तरीका होता है सीखने के लिए। सो यही मेरे लास्ट पॉइंट थे जो मैंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसी के बारे में मैंने बात कर रही थी। वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप पेशेंस रखें। लॉ प्रोफेशन में एक दिन या एक महीने, एक साल में कुछ नहीं हो जाता है। सबसे पहले आप लॉ को सीखें, उसके बाद रेगुलरली लॉ में आप सीखने के बाद रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। एक टाइम आएगा जब आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे और पैसे भी आएगा। ये कोई एक दिन का चीज़ नहीं है कि आपने एक महीना किया, एक साल किया और आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन गए इंडिया के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर कोई फ्रेंड मुझे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।